वसुंधरा राजे सिंधिया दिखा रही हैं अपनी ताकत। शक्ति प्रदर्शन उनके जन्मदिन से पहले ही हो जाएगा। यूं तो 8 तारीख को उनका जन्मदिन है, लेकिन 4 तारीख को सालासर में बालाजी महाराज का बड़ा पवित्र मंदिर है, तीर्थ की तरह देखा जाता है सालासर को। यहाँ पर 4 तारीख को एक भव्य कार्यक्रम रखा गया है। वसुंधरा समर्थकों का कहना है कि 8 तारीख को क्योंकि कार्यक्रम नहीं हो पाएगा, इसलिए 4 तारीख को ये कार्यक्रम हम तमाम समर्थक रख रहे हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया इसमें है नहीं है, और ये तो देखिए आप जानते हैं कि जब भी शक्ति प्रदर्शन होते हैं तो इस तरह की बात कही जाती है या इस तरीके से बातों को रखा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे सिंधिया अब बीजेपी के आला कमान को ये बता रही हैं कि उनकी पकड़ अब भी राजस्थान बीजेपी में कितनी मजबूत है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले ये सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी में भी सियासी खींचतान तेज है, कम नहीं है। यूँ तो अभी तक राजस्थान कांग्रेस की खींचतान ही खासी चर्चा में रही थी, लेकिन राजस्थान बीजेपी में अंदरूनी लड़ाई जो है वो भी एक बार फिर सामने आ गई है। राजस्थान में भाजपा के अंदरूनी सर्वे में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का कोई तोड़ नहीं है। महारानी के करीबी गुलाबचंद कटारिया अब असम के राज्यपाल बन चुके हैं, लेकिन गुलाबचंद कटारिया की जगह कौन होगा इसका बीजेपी ने अभी तक कोई नया नाम नहीं बताया है, किसी नए नतीजे पर नहीं पहुंचे। लेकिन बताया यह जा रहा है कि 70 में से ज्यादातर विधायक वसुंधरा राजे खेमे के हैं। राजस्थान बीजेपी में चल रही खींचतान के बीच वसुंधरा राजे 8 मार्च के बजाय 4 मार्च को अपने जन्मदिन पर कथित तौर पर एक शक्ति प्रदर्शन कर रही है। इसको शक्ति प्रदर्शन वो तो नहीं कहेंगे, जन्मदिन मनाया जा रहा है समर्थकों की तरफ से, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसे शक्ति प्रदर्शन की तरह ही लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि उन्होंने होली के कारण इसे 4 दिन पहले मनाने का फैसला किया है। समारोह में 1 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इसी बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया बीजेपी युवा मोर्चा के साथ मिलकर प्रदेश के कई मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए विधानसभा घेराव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन युवा मोर्चा की तरफ से यह कार्यक्रम हो रहा है। सतीश पूनिया इसमें रहेंगे जरूर। कहा यह भी जा रहा है कि सतीश पूनिया भी अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन युवा मोर्चा को आगे रखते हुए। अब वहां पर कितने कार्यकर्ता होते हैं, कितना सफल होता है ये घेराव, इसमें अगर श्रेय जाएगा तो सतीश पूनिया जी को जाएगा, और अगर वसुंधरा राजे सिंधिया की ताकत ज्यादा होती है तो फिर युवा मोर्चा या उसके प्रदेश अध्यक्ष पर इसकी जिम्मेदारी जाएगी कि जिस तरह का कार्यक्रम उन्होंने रखा या जो शक्ति प्रदर्शन किया वो कितना कामयाब हुआ या नहीं हुआ। दरअसल वसुंधरा राजे सिंधिया ने 4 मार्च को चुरू के सालासर में जन्मदिन का एक बड़ा कार्यक्रम रखा है, उनके समर्थकों ने रखा है। कहा जा रहा है कि ये जन्मदिन समारोह ताकत का प्रदर्शन है, और कहा यह भी जा रहा है कि चुरू सांसद राहुल कसवा से लेकर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, कैलाश मेघवाल, कालीचरण सर्राफ, यूनुस खान और प्रताप सिंह भी कार्यक्रम को सफल बनाने की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। चुनावी साल में हो रहे इस कार्यक्रम के मायने निकाले जा रहे हैं। दिल्ली के लुटियन जोन्स में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल समेत कई नेता चुरू पर निगाह गड़ाए हुए हैं। इसका अर्थ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी साफ समझ रहे हैं। समझ तो कांग्रेस का खेमा भी रहा है, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया को ताकत दिखानी है, और यह भी समझा जा रहा है कि आखिर वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस कार्यकाल की ताकत भी तो है। 4 मार्च की तारीख बीजेपी की राजनीति के लिए बड़ा दिन हो सकती है। 4 तारीख को सतीश पूनिया बीजेपी युवा मोर्चा के साथ विधानसभा का घेराव करेंगे, तो यहाँ सालासर में आपको वसुंधरा राजे सिंधिया का जन्मदिन मनाते हुए कई कार्यकर्ता और नेता दिखाई देंगे। देखना होगा कहां पर ताकत ज्यादा दिखती है। हाल ही में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदेश पार्टी कार्यालय में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें राज्य में पेपर लीक, बिगड़ती कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा जैसे ज्वलंत मुद्दों के खिलाफ मार्च के प्रथम सप्ताह में विधानसभा घेराव आंदोलन की रणनीति बनाई। मीडिया से बात करते हुए पूनिया ने कहा कि कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार के कुशासन से आम जनता परेशान है और युवा निराश और आक्रोशित है, इसलिए वो कांग्रेस सरकार को उखाड़ने के लिए तैयार हैं। और वसुंधरा राजे सिंधिया के इस कार्यक्रम को शक्ति प्रदर्शन क्यों माना जा रहा है वो भी समझिए। राजे उपचुनाव प्रचार के साथ साथ हाल ही में राज्य भाजपा इकाई की ओर से आयोजित जनाक्रोश यात्रा में भी शामिल नहीं हुई थी। 4 मार्च को बर्थडे शो के बहाने वसुंधरा का अब तक का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन ये होगा। यहाँ पर कार्यकर्ता, उनके समर्थक सब एक मंच पर जुटेंगे। वसुंधरा के करीबी नेताओं ने आयोजन की तैयारियों का जायजा भी लिया है। राजे लगातार देव दर्शन और धार्मिक यात्राओं के माध्यम से फिर से मुख्यमंत्री बनने की अपनी आकांक्षा को सार्वजनिक करती रही हैं, लेकिन चुनावी साल होने के कारण वो सालासर में अपनी ताकत का परिचय देंगी और कई चीज़ों पर एक साथ निशाना साधेंगी। उसमें उनकी पार्टी की अंदरूनी राजनीति भी है। ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं वसुंधरा राजे के शक्ति प्रदर्शन के क्या सियासी मायने हैं, क्या
5 पॉइंट हैं जिन पर निगाहें टिकी हुई हैं और वसुंधरा राजे की रणनीति भी इन्हीं 5 पॉइंट्स के इर्द गिर्द है। पहला बिंदु, वसुंधरा राजे की मुख्यमंत्री फेस की दावेदारी। कहा जा रहा है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी किसी को चेहरा नहीं बनाएगी, पार्टी पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। ऐसे में सीएम पद के कई दावेदार उभर रहे हैं। वसुंधरा राजे भी शक्ति प्रदर्शन करके भीड़ जुटा रही हैं और अपने समर्थकों में संदेश देने की कोशिश कर रही हैं कि सीएम पद की दावेदारी उनके लिए अब तक तैयार है। ग्रामीण इलाकों में बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो आज भी खुले तौर पर वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बीजेपी की ओर से मानते हैं। राजस्थान बीजेपी का बड़ा फेस वो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बिंदु पर भी निगाह रहेगी। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है राजस्थान बीजेपी के वर्तमान हालात में मजबूत नेताओं की बात की जाए तो गजेंद्र सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे सिंधिया, सतीश पूनिया, किरोड़ी लाल मीणा जैसे कई नाम हैं। लेकिन इन सब में राजे को छोड़कर किसी भी नेता ने अब तक भीड़ जुटाने की न तो कोशिश की है और न ही उनके कार्यक्रमों में भीड़ जुटी है। ऐसे में माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे जन्मदिन पर शक्ति प्रदर्शन कर यह संदेश देंगी कि प्रदेश की सियासत का आज भी वो सबसे बड़ा और ताकतवर चेहरा है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, दिल्ली में बैठे नेताओं को एक संदेश दिया जा रहा है। वसुंधरा राजे की यह भी कोशिश है कि केंद्रीय नेतृत्व को यह भरोसा दिलाया जाए कि उनके साथ आज भी समर्थकों की एक बड़ी फौज है। जन्मदिन पर भीड़ जुटाकर यही संदेश देने की कोशिश होगी। चूंकि अब तक किसी को सीएम फेस नहीं घोषित किया गया है, आलाकमान को यह भी संदेश दिया जाएगा कि वो राजस्थान की मजबूत नेता हैं, पार्टी को मजबूती से वापसी दिलाने में सक्षम है। अब सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, ये इन दोनों को संदेश, क्योंकि दौड़ में अभी वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ सबसे आगे माने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर इन तीनों चेहरों में सबसे ताकतवर चेहरा वसुंधरा राजे सिंधिया का, लेकिन फिर भी 2 कॉम्पिटिटर हैं, उनको भी संदेश देना है, ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। राजस्थान बीजेपी के मुखिया सतीश पूनिया भी शेखावटी से नेता प्रतिपक्ष का पद खाली होने से उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी, ये 2 बड़े नेता दिखाई पड़ते हैं। वहीं शेखावटी से वो भी हैं। ऐसे में वसुंधरा राजे राठौड़ और पूनिया के गढ़ में भीड़ जुटाकर ये संदेश देना चाहती हैं कि वो सिर्फ हाड़ौती या धौलपुर तक ही नहीं, पूरे प्रदेश में भीड़ जुटाने वाली नेता हैं। रणनीतिक रूप से वो इन दोनों नेताओं को चेतावनी भी देती नजर आएंगी, यानी उनके इलाके में वो भीड़ जुटाकर दिखाएंगी। वसुंधरा राजे समर्थकों का जोश बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी है, ये 5वां महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, ताकत दिखाने के साथ साथ में सचमुच में जब चुनावी मैदान में उतरेंगे और अगर मान लीजिए पोस्ट पोल यानी चुनाव के बाद भी कोई निर्णय लिया जाता है तो उससे पहले अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करना, पार्टी को सचमुच ज़मीन पर मजबूत करना, चुनाव जीतने की स्थिति में आना उन क्षेत्रों में खास तौर पर जो उनके विशेष प्रभाव के क्षेत्र हैं, ये वसुंधरा राजे सिंधिया के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। तो बेशक उन्हें चेहरा बनाया जाए या न बनाया जाए, लेकिन जब चुनावी रण में वो उतरेंगी तो वो इसी अंदाज में उतरेंगी कि राजस्थान में वो बीजेपी का चेहरा बनकर उतर रही हैं और जहां जहां उनके समर्थक हैं, जहां जहां वो जा रही हैं, वहां पर जीत भी उनको दिखानी है। राजस्थान विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, पार्टी कार्यकर्ता और नेता एक सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि कौन से नेता के हाथ कमान होगी, कौन सा नेता चुनाव में मजबूत रहेगा, टिकट वितरण में किसकी कितनी भूमिका होगी। वसुंधरा राजे चुनावी साल में शक्ति प्रदर्शन कर कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जोश बनाए रखना चाहती हैं ताकि समर्थक उनसे दूर न जाए। चेहरा सामने नहीं रखना, ये भी एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। अशोक गहलोत को लेकर कांग्रेस जिस तरह की चुनौती से जूझ रही है, वो चुनौती बीजेपी के सामने भी है। अशोक गहलोत ने खुलकर बगावत कर दी, लेकिन कुछ नहीं कर पाए कांग्रेस के आलाकमान। वो चाहे जो चाहते हो, सचिन पायलट के समर्थक चाहे जो कहें, अशोक गहलोत की अपनी ताकत है राजस्थान कांग्रेस में। यही स्थिति वसुंधरा राजे सिंधिया की बीजेपी में। और देखिए, आप दोनों जो है वो अल्टरनेट मुख्यमंत्री बनते रहे। मैंने कई रिपोर्ट्स में कहा है, एक पूरी पीढ़ी जो है वो बीत गई इन दोनों चेहरों को देखते हुए, इनके अलावा कोई तीसरा चेहरा दिखाई नहीं दिया। ऐसा नहीं कि राजस्थान में नेता नहीं है, और सचिन पायलट तो बहुत तेजी से कांग्रेस में उभर कर आए, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया के सामने कोई दूसरा चेहरा कभी उभर ही नहीं पाया। सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष हैं, नाम भी बड़ा है, लेकिन ज़मीन पर या कार्यकर्ताओं के बीच में लोकप्रियता या वो फेस वैल्यू जो है वो अभी बीजेपी के किसी नेता के पास नहीं है जो वसुंधरा राजे सिंधिया के पास है। वसुंधरा राजे सिंधिया अपनी इस ताकत को जानती हैं। वो जानती हैं कि जब भी चुनाव होगा, बीजेपी को अगर कोई सफलता मिलती है या सफलता दिलाती वो दिखाई पड़ती हैं, तो बीजेपी के लिए एक मजबूरी होगी कि उन्हीं को सीएम फेस के तौर पर सामने रखा जाए। बहुत स्पष्ट है, 8 तारीख को उनका जन्मदिन है, होली की वजह से इसको प्रीपोन किया गया है, कार्यक्रम को 4 तारीख को रखा गया है। लेकिन 4 तारीख को ही एक दूसरा महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। सतीश पूनिया जो हैं वो, या फिर युवा विंग जो है बीजेपी की, उसके जरिए, युवा मोर्चा के जरिए ये घेराव करवाया जा रहा है विधानसभा का। लेकिन एक ही दिन पर बीजेपी के 2 बड़े कार्यक्रम हैं, लेकिन एक बड़े कार्यक्रम में बिल्कुल नितांत वसुंधरा राजे सिंधिया के समर्थक आपको देखने को मिलेंगे, उनका शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। गढ़ शेखावटी का होगा, राठौड़ का गढ़ है, पूनिया का गढ़ है, और यहाँ पर वसुंधरा राजे सिंधिया अपनी ताकत दिखाई देंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो केंद्र में
अपने नेताओं को या आलाकमान को एक संदेश देती दिखाई देंगी कि राजस्थान में बीजेपी के लिए अब भी कोई माकूल चेहरा है जिसको लोग पसंद करते हैं, जो भीड़ जुटा सकता है, तो वो वसुंधरा राजे सिंधिया है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।